पसंद किया, एक जर्सी का जानवर पसंद किया, तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें अपने फार्म के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हमारी ऑडियंस को सीखने को मौका मिले। इनकी मिल्क फैट जो है उसको कमर्शियल के बारे में देखा जाए, हमारे पास अमूमी तौर पे पहले लोकेशन में HF गाय की जो फैट है 3.7 से 4.2 के बीच में चल रही है कमर्शियल काउ। इनके बारे में क्या राय आपकी? आप जिनोमिक शीट देखें, वहाँ अंडर पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट गई, यानी अगर 100 है एवरेज तो इनके नॉर्मली होंगे 109 होगा, 110 होगा। अंडर हेल्थ इज वे अहेड। एग्जैक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मौजूद हूँ जी आज रिवर लाइन डेयरी पे। मेरे राइट साइड पे डॉक्टर जावेद साहब मौजूद हैं और मेरे लेफ्ट साइड पे डॉक्टर साजिद साहब मौजूद हैं। इनसे फार्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। मैं यहाँ पर 2 जानवर लेने के लिए हाजिर हुआ था। हमारे एक फार्मर हैं QM डेयरी नारोवाल में, उनके लिए एक हमने HF का जानवर पसंद किया, एक जर्सी का जानवर पसंद किया। तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें अपने फार्म के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हमारी ऑडियंस को सीखने को मौका मिले, ताकि इनको अंदाजा हो कि फार्मिंग कैसे की जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, की परमिशन का, अलाउ करने का कि हम ये इन्फॉर्मेशन जो है अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। दरअसल ये रिवर लाइन डेयरी क्या है, कितने जानवर हैं और आप लोग फ्यूचर अपना क्या देख रहे हैं? जी सर, रिवर लाइन डेयरी बेसिकली आप इसको सिंपल कह सकते हैं, ये एक ब्रीडर फार्म है जो आज से तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट किया इन्होंने। मोस्ट ऑफ जो जानवर हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट होके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 2 शिपमेंट्स हुई हैं। पहली शिपमेंट में 300 ग्राउंड वोट एनिमल्स आए हैं और दूसरी शिपमेंट में 200 ग्राउंड वोट आए हैं। ठीक है। अभी हमारे हट की अगर बात करें तकरीबन 700 एनिमल है हमारे पास। और इस फार्म की जो आप कह सकते हैं खास खसूसियत ये है कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे पेडिग्री रजिस्टर्ड, जीनोमिकली टेस्टेड हैं। कमर्शियल एनिमल हमने यहाँ पे कोई भी नहीं रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया। जी जी। आपने कमर्शियल जानवरों में भी काम कर लिया और पेडिग्रेड में भी काम कर लिया। मेरा पूछे तो मैंने अभी अपनी पूरी जो मेरी अब तक 15 साल मेरा करियर है, मैंने टोटल काम जो है वो कमर्शियल काउ पे किया है। मेरी गुजारिश है कैमरामैन से आप जानवरों के हिवाने दिखाते जाएं। डॉक्टर साहब, क्या डिफरेंस है कमर्शियल गाय का और एक पेडिग्री गाय का रिगार्डिंग परफॉर्मेंस? जी जी। डॉक्टर साहब, जो बेसिकली कमर्शियल और पेडिग्री है दोनों होलसेल फ्रीजिंग प्योर ही होती हैं। ठीक है। ब्रीड वाइज आप इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मली कमर्शियल एनिमल भी सम टाइम बहुत अच्छा निकल जाता है, सम टाइम मीडियम परफॉर्म करता है, सम टाइम अंडर परफॉर्मेंस चल जाता है। ठीक है। तो उसकी रीजन ये होती है कि उसका पीछे आपके पास रिकॉर्ड नहीं। ठीक है। किस फार्म से आया है, उनकी क्या प्रोडक्शन थी, या वो कौन सा सीमन यूज करते थे, कौन सी ब्रीड यूज करते थे, तो वो अनएक्सपेक्टेड एनिमल होता है। अब अगर हम पेडिग्री की बात करें तो पेडिग्री मीन्स ये है कि उनका पीछे रिकॉर्ड है, 60-70 साल की पूरी ब्लड लाइन है। अब इसमें एडवांस चीज जो है वो है जीनोमिक टेस्ट। सो जीनोमिक टेस्ट मीन क्या है कि DNA का टेस्ट होता है। ठीक है। सो DNA टेस्ट जिस तरह हम बुल की एक शीट देखते हैं, तो DNA के टेस्ट पे पूरी शीट इनकी आ जाती है। ठीक है। उस शीट में टोटल उस एनिमल्स के अंदर क्या है, जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है, वो सारा ऑन द पेपर आपको परफॉर्मेंस का डाटा मिल जाता है। अब इससे अगली मजे की बात ये है कि जीनोमिक डाटा की जो रिलायबिलिटी है वो 80% तक अब तकरीबन हो चुकी है, हो गई। तो उससे क्या होता है कि आप ऑन द पेपर एनिमल्स का डाटा चेक कर लेते हैं। जी। आपको पता चलता है इसकी रिप्रोडक्शन कैसी है, इसकी ब्रीडिंग कैसी है, इसके हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये एनिमल प्रोडक्शन में फैट कितना लेके जाएगा, आगे इसकी जो जनरेशन है उसको किस तरह इम्प्रूव। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ, जब हम किसी भी बंदे को कमर्शियल गाय लेके देते हैं, जी जी, तो हम उसको कहते हैं कि ये इंशाल्लाह मिनिमम जो पहले लोकेशन में परफॉर्म करेगी वो 8000 लीटर है। जी जी। आप 8000 से लेके 10,000 के बीच में कहीं इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी जी। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मिल्क प्रोडक्शन बात करूँ, एक पेडिग्रीड गाय मिनिमम से मैक्सिमम रेंज क्या है पहले लोकेशन में मिल्क की? सर, इसमें पेडिग्री में आगे आ जाती है आपकी कैटेगरी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता सकूं। जीनोमिक टेस्ट की बेस पे आपने पेडिग्री उसकी डिफाइन कैटेगराइजेशन कर ली। कैटेगराइजेशन
तो अब अगर मैं बीपीआई की बात करूं तो वो 8 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड चल जाती है। ठीक है। 250 प्लस बीपीआई वाला टॉप 1% में फॉल कर देता है। ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि आप कौन सी कैटेगरी को चूज कर रहे हैं। चलिए हम 250 प्लस की बात करें। ठीक है, 250 प्लस में आगे आप जब उसका डीएनए टेस्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन का दिया होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके एनिमल की सिलेक्शन बन जाती है। अब हम जनरल अगर इसको कैटेगराइज करें, देखिए दूध में जो कमर्शियल है, मैंने वो सेम बात की है कि टॉप कैटेगरी का कमर्शियल एनिमल में भी प्रोडक्शन में इनके इक्वल मैच कर जाए। ठीक है। लेकिन अब फीड एफिशिएंसी जो है वो इनकी बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू कमर्शियल कैटेगरी। ठीक है। सेम फीड पे जहाँ ये 50-60 लीटर दे रही है, कमर्शियल एनिमल आपको 45 से 50 दे रहा हो, मे बी 35 दे रहा हो। ठीक तो है। ये जो डिफरेंस है ये इनमें मेजर है। अगर हम 4 से 5 की पॉइंट्स की बात करें, जहाँ पे पेडिग्रीड गाय कमर्शियल गाय को पछाड़ देती है अबव 250 बीपीआई, जी जी, आप कौन से 5 पॉइंट्स की बात करते हैं कि यार इन पॉइंट्स पे ये कमर्शियल को पास भी आने नहीं देती? जी अच्छा, सबसे पहली बात हम प्रोडक्शन की बात कर लें, क्योंकि अब डेयरी एनिमल है तो दूध पे ज्यादा फोकस होता है जी जी। प्रोडक्शन में जो फर्स्ट लैक्टेशन में एनिमल देते हैं वो आपको 35 से 45 लीटर दूध दे जाते हैं। ये आप पेडिग्रीड बीपीआई 250 प्लस का, ठीक है। जो अब मेरे पास करंटली हार्ड है। ठीक है। अब सेकंड लैक्टेशन में ये जो है ये कमर्शियल को फिर नजदीक नहीं आने देती। कैसे नहीं ज्यादा आने देती? फर्क आपके ख्याल में ये सेकंड लैक्टेशन में डालते हैं? एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली आपके 10 से 15 दिन में जो है वो 45 लीटर क्रॉस करती हैं। अगर मैं ये बोलूं कि पहला लैक्टेशन 35 से 45 का, दूसरा लैक्टेशन 45 से 60 का, एग्जैक्टली 100%। और 45 को अचीव करना इनका सेकंड वीक में क्रॉस कर जाती है। ठीक है जी। ये एक ये है। दूसरा ये है कि इनके अगर हम फीड एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है। अब सेम थोड़ा काफी ज्यादा परफॉर्म करती है। एग्जैक्टली, सो ठीक है। फीड एफिशिएंट ये बहुत एनिमल है। ठीक है। तो ये तो प्रोडक्शन के लिहाज से। ठीक है जी। अगली कैटेगरी आती है इनकी रिप्रोडक्शन। ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में ये बहुत एनिमल जो है आउट क्लास होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके मोस्टली जो जीनोमिक टेस्ट एनिमल होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो ब्रीड पॉजिटिव होते हैं, यानी ब्रीडिंग को रिप्रोडक्शन। आपका कहने का मतलब ये है कि इनको गबन करना आसान है? बहुत आसान। 45 से 60 लीटर दूध लेने के बावजूद इनको प्रेग्नेंट करना एक 30 या 35 लीटर वाली गाय जो कमर्शियल है उसके मुकाबले में निस्बतन आसान है। एग्जैक्टली। आप जो सेक्स सीमन लगाते हैं, जी जी, अगर आप समझते हैं कि इनको गबन करना आसान है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है काम की कि आप इनको फिर सेक्स सीमन लगाते जाते हैं? 100% सेक्स पे जाते हैं हम। अगर मैं हीफर्स की बात करूं तो उसमें 100% सेक्स ही है। ठीक है। सो कोई एनिमल क्या काउस के अंदर? पॉज में हम जो फर्स्ट 2 से 3 स्ट्रा है वो सेक्स पे जाते हैं। ठीक है। अगर वो इसको बाईपास करती है तो देन फिर कन्वेंशनल। मतलब आप एक अच्छा खासा चंक जो है सेक्स सीमन का काउस में भी यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दरअसल मिल्क फैट की अगर हम बात करें, आपसे मैं बात करता हूँ, तो दरअसल क्या समझते हैं कि इनकी मिल्क फैट जो है जी जी, उसको कमर्शियल के बारे में देखा जाए, हमारे पास अमूमी तौर पे पहले लैक्टेशन में एचएफ गाय की जो फैट है 3.7 से 4.2 के बीच में चल रही है कमर्शियल काउ। इनके बारे में क्या राय है आपकी? जी, फैट के बारे में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पीछे फार्मिंग के हवाले से, क्योंकि मेरा भी बाई चांस इसी तरह कमर्शियल कैटल पे ही काम है जिस तरह आपका है, जी जी। तो हमारी फाइट होती थी 13 टीएस पूरे करना। वो एक चैलेंज होता था फार्म मैनेजर के लिए कि 13 टीएस कैसे पूरे करें। और मेरे यहाँ पे 9 मंथ हो गए, कभी भी हमारी जो फैट है मिल्क फैट 4.45 से नीचे नहीं आई। सही है। LR 28.5 29। इट मीन्स कि हमारे जो टीएस है टोटल सालों जो 13 एक स्टैंडर्ड है नेस्ले का, वो मोर देन दिस होते हैं हमारे, मतलब 13.5, 13.45, 13.4 यहाँ तक चलते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जर्सी की बात कर लेते हैं। हमने एचएफ के बारे में काफी बात कर ली। आप बता रहे हैं कि मिल्क फैट भी बेहतर है, मिल्क प्रोडक्शन भी बेहतर है, ब्रीडिंग भी बेहतर है। अच्छा एक पॉइंट मैं एचएफ के हवाले से और बात करना चाहता हूँ। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ये टॉल स्टेशन की जानवर है। ज्यादा जानवर जो मैं देख रहा हूँ काफी लंबे चौड़े हैं और इनकी हाइट्स काफी ज्यादा है। जी जी, इस जानवर को संभालना एज कम्पेयर टू अ मीडियम स्टेचर एनिमल, क्योंकि अक्सर हमने तो यही पढ़ा कि मीडियम स्टेचर का जानवर संभालना आसान है। ये बहुत बड़े स्टेचर का जानवर है, बॉडी वेट भी काफी ज्यादा है। ऐसा जानवर अगर डाउनर हो जाए तो क्या चांसेस हैं, या इनका नंबर ऑफ लैक्टेशन ज्यादा देने के चांसेस कितने हैं? अच्छा एक सर वो फैट की बात मिस कर गया। अच्छा ये फैट क्यों इतनी आ रही है? अब यही मजा है जीनोमिक टेस्ट का। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे फैट पॉजिटिव एनिमल्स हैं। ठीक है। जब आप इनकी शीट खोलेंगे, डीएनए टेस्ट देखेंगे तो सब एनिमल फैट पॉजिटिव है। ठीक है। यही वजह है कि ये इतनी हाई प्रोडक्शन के साथ 4.5 फैट अचीव कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फीड ऑलमोस्ट सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, बट जो डिफरेंस है वो इनके जीनोमिक है। ठीक है।
तो इनके जीन्स उस तरह के हैं कि वो फैट पॉजिटिव सारे जेनेटिक्स है। एग्जैक्टली। ठीक। अगली बात सर आ जाती है स्ट्रेचर की। तो डेफिनेटली ये क्योंकि पाकिस्तान में चैलेंज होता है गर्मियों का मौसम, तो जितना बड़ा एनिमल होता है उसको संभालना उतना मुश्किल होता है। लेकिन इन एनिमल्स का अब थोड़ा सा कमर्शियल से डिफरेंस है। अगर आप इनके हेल्थ ट्रेट्स देखेंगे जीनोमिक में, वो इनके बहुत एक्सीलेंट है, जल्दी बीमार नहीं होती, जल्दी बीमार नहीं होती, और यही वजह है कि ये आगे जो लॉन्गेविटी है इनकी वो भी काफी आगे चली जाती है। लाइक 4-5 सुबह ये दे जाते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह किस पेस पे लेके जाते हैं। अगर मैं एवरेज लैक्टेशन की बात करूं तो आप कहेंगे 5 है इनकी। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान की, हाँ, पाकिस्तान में 4 से 5 लैक्टेशन ये इजीली आप इनसे ले सकते हैं आराम से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं जर्सी कैटल की। जी आपके पास एक अच्छी खासी तादाद में जर्सी कैटल भी मौजूद है। जी। जर्सी की जब भी हम बात करते हैं तो दो ही बातें ज़हन में हमारे आती हैं जो अक्सर सुनने में आई, हमने भी विटनेस किया कि जर्सी पाकिस्तान में जो कामयाब नहीं हुई, ऐसे उसके पीछे 2 रीजन। एक तो इसकी अडर हेल्थ, एवाना लटका जाती है, अजीब गरीब चटे बन जाते हैं। दूसरा इसका जो मिल्क कलर है वो येलो है। तो इसको अगर आप देखें तो इसके बारे में क्या राय है अगर हम पेडिग्रेड जर्सी की बात करें? जी जी, ये सर आपका बिल्कुल ठीक है। हमारा भी यही राय है कि जो जर्सी पाकिस्तान में स्टार्ट में आई है वो उन्होंने परफॉर्म उस तरह नहीं किया जो हमने सुना था सिर्फ मार्केट में या पाकिस्तान। लेकिन अब इसके ऑपोजिट अगर देखें तो अभी पिछले 2-3 साल से मैं पेडिग्री के साथ काम कर रहा हूँ। तो पेडिग्री एनिमल्स जो है वो टोटली इनसे डिफरेंट है, बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं। हम प्रोडक्शन की बात करें, अभी मेरे पास सेकंड लैक्टेशन में एनिमल्स चल रहे हैं, तो प्रोडक्शन की बात करें तो 40 लीटर तक गए हैं। फैट की बात करें तो 5+ फैट आ जाती है। तो टीएस कहीं पे जाते हैं जहाँ बफलो को टच करते हैं 40+ तक। एग्जैक्टली। अब जो इशू था हमारा पिछले एनिमल्स, वो एक तो कमर्शियल थे, पेडिग्री नहीं थे। ये इनकी ब्लड लाइन और जीनोमिक बहुत स्ट्रांग है, उसकी बेस पे ये एनिमल्स बहुत परफॉर्म है। सबसे बड़ा मसला जो अडर का हमें आता था, अब इन एनिमल्स में इवन सिंगल एनिमल मैंने नहीं देखा जिनको अडर का मसला हो। रीजन यही है कि ये जिन आर्ट से उठाई गई है। आपको क्या लगता है, तो आपका सेकंड लैक्टेशन के जानवर है, क्या लगता है कि ये जानवर 4th लैक्टेशन तक अपना अडर मेंटेन कर जाएंगे? एग्जैक्टली कर जाएंगे। वो किस बेस पे मैं कहूंगा, इनका अगर आप जीनोमिक शीट देखें वहाँ अडर पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट गई। यानी अगर 100 है एवरेज तो इनके नॉर्मली होंगे 109 होगा, 110 होगा। अडर हेल्थ इज वे अहेड। एग्जैक्टली। और मिल्क कलर की, मिल्क कलर येलो ही है। मिल्क अब 2 चीजें आ जाती हैं। देखिए इनमें ज़ैंथोफिल बनता है, उसकी बेस पे मिल्क येलो हो जाता है। अब जब आप इनको फीड सबज चारा देंगे तो ये आपको कलर जो है येलो टेंट देती है। लेकिन यहाँ पे टोटली जो है वो TMR बेस्ड फीड है। तो हमारे यहाँ जो मिल्क दे रही है जर्सी वो अब टोटली व्हाइट है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम सब TMR बेस्ड डाइट दे उसको, जो हमारी कमर्शियल जर्सी है वो तो येलो ही निकालती है। जी जी। ये जो TMR बेस्ड डाइट है उस पे जो पेडिग्री जर्सी है आप कह रहे हैं वो व्हाइट दो निकाल, व्हाइट दो। ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये जर्सी का और ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि एक कमर्शियल कैटल का और एक पेडिग्रेड कैटल का रेट का कितना तो फर्क है? रेट का डिफरेंस है सर। रेट में कमर्शियल जो है आपको 8 लाख से लेके 10 लाख की रेंज में पाकिस्तान में मिल रहे हैं जी। लेकिन जो पेडिग्री एनिमल है उसमें मैंने वो सेम फिर क्लासेस बता दी आपको। अगर आप रेंज की बात कर ले मिनिमम से मैक्सिमम, हाँ मिनिमम ये है आपको 10.5 से लेके मैक्सिमम आपको 16 लाख तक। 10.5 से लेके 16 लाख तक की रेंज में। आपको क्या लगता है कि एक फार्मर जो भी अपने जानवरों की सिलेक्शन पे आ रहा है, फाइनेंस उसका तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक तो बंदा है जिसके पास फाइनेंसिस ही नहीं है, पैसे ही काम है, उसको तो साइड पे कर रहे हैं। एक बंदा है जो फार्मिंग करना चाहता है, पैसे का मसला कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको किस कैटेगरी का जानवर लेना चाहिए पेडिग्री में? जी अच्छा, इसमें सर 2 चीजें हैं। एक तो एनिमल आपने सिलेक्ट कर लिया, वो एक सेपरेट इशू है। अब ये है कि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। जो भी बंदा इन एनिमल्स को लेना चाह रहा है तो सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट उसको पूरी करनी चाहिए प्रॉपर। इनकी रिक्वायरमेंट से बात निकल आई डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हीट टॉलरेंट जानवर ले आए तो हमारी जो गर्मी है 45+ टेम्परेचर, क्या पंखे शावर के बगैर ये चल जाएगी? देखिए सर, सिंपल सी बात है, जो भी एनिमल दूध देता है जैसे जैसे आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं आप पता गर्मी बढ़ती जानी है। तो ऐसा कोई साइंस नहीं है कि आप 50-60 लीटर दूध लें और गर्मी और जानवर को गर्मी ना लगे। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपको बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। फैन शावर लाजमी देना। लाजमी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं बात बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ दोस्त हीट टॉलरेंस को लेके बहुत एक्साइटेड है। उनको ये लगता है कि शायद हम गाय ले लेंगे
और हीट टॉलरेंट गाय ले लेंगे तो हम उसको पेड़ के नीचे रख के पाल सकते हैं या शायद उसको छत के पंखे के नीचे चला सकते हैं। तो मेरे भाई जब आपका टेम्परेचर 40 प्लस जाना है फिर कहानी खत्म है, फिर आपको पंखा शावर देना ही पड़ना है, फिर चाहे वो हीट टॉलरेंट है वो चाहे नहीं है। आपको ये जरूर कह सकते हैं कि एक हीट टॉलरेंट गाय को ठंडा करना निस्बतन आसान है, एग्जैक्टली, लेकिन उसको पंखा शावर देना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप जो है उतना गुजारा नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब मिल्क प्रोडक्शन की अगर एवरेज की बात करें तो सर्दी में हमारी एवरेज क्या चलती है ओवरऑल हर्ड की, और गर्मी में कितनी चलती है? इस वक्त की अगर हम बात करें, इस वक्त हमारे हर्ड की एवरेज जो 32 लीटर चल रही है, ठीक है, और सर्दी में ये 40 लीटर से भी चली जाती है। ठीक है। कोई मैक्सिमम किसी जानवर ने परफॉर्म किया है यहाँ पे तो कितना दूध किया होगा? मैक्सिमम हमारे पास 70 प्लस वाले भी खड़े हैं एनिमल्स, 70 प्लस पर डे 24 और 3 मिल्किंग्स का। हमारे फार्मर ना इंडियन फार्मर्स को देखे बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। जी जी पीछे बहुत शोर रहा एक इंडियन गाय का, उसने जी 90 लीटर दूध दिया जी जी और रिकॉर्ड बनाया। जी जी आप ये बताएं कि अगर आप किसी गाय की तैयारी लगाएं यहाँ पे तो आप किसी गाय का दूध यहाँ पे 90 लीटर प्लस करवा सकते हैं? डेफिनेटली करवा सकते हैं। अगर मैं इनकी जनरल बात करूँ तो इनकी जो फीड सेट हुई है ना सर, जी वो 45 लीटर पे सेट की गई है। ठीक है मकसद ये है हमने दूध भी लेना, साथ इनको प्रेग्नेंट भी करना। जी। अगर हम इस कंपटीशन में चले जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इनसे 100 लीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली फीड पुश करके फिर उस कैटेगरी पे लेके जाएं। मैंने अभी जो जानवर यहाँ से पसंद किया है सेकंड लैक्टेशन में उसने आना है और वो बता रहा है कि इंशाल्लाह वो 55-60 को टच कर जाएगा, इंशाल्लाह बड़े आराम से कर जाएगा। तो मेरे भाइयों जब आप कंपटीशन में जाते हो ना तो सिर्फ एक आपका शौक होता है कि दूध की प्रोडक्शन लेनी है, रिप्रोडक्शन तब साइड पे कर देते हैं। तब इनकी जो डाइट सेट की जाएगी वो 45 पे सेट नहीं होगी, तब उसका प्रोटीन लेवल डिफरेंट रखा जाएगा, उसको स्टार्च डिफरेंट दी जाएगी, तो 100 लीटर भी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो उस तरह के कॉम्पिटिशन नहीं होते, इसलिए यहाँ पर बड़े ऐसे ऐसे नमूने मौजूद है जो आप लोगों को नजर ही नहीं आते, जो आप लोग जानते भी नहीं है। वैसे कल को आपको अल्लाह की जात, आपको अल्लाह करे, मेरी दुआ है अल्लाह आपको रिस्क की फरावानी हो, आप पे आप फार्मिंग पे जाएं। व्हाट्स योर चॉइस, कमर्शियल और पेडिग्री? मैं 100% कमर्शियल पेडिग्री पे जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि इन एनिमल्स की परफॉर्मेंस जो है, दो कमर्शियल एक साइड पे खड़ी कर दें, एक पेडिग्री साइड पे खड़ी कर दें, तो वो इक्वल होगी। अगर एक 100 लाख का जानवर खड़ा है मिसाल के तौर पे जो हाईएस्ट रैंक में है, एक बंदा वो कहता है मेरे पास 16 लाख रुपया है। अब एक जो बात उम्मीद तौर पे की जाती है कि 16 लाख का आप जानवर ले आए, जी जी, तो उसमें डॉक्टर साहब पहले लैक्टेशन में फॉर एग्जांपल 45 कर दिए, जी जी, अगर उसकी जगह पे 8-8 लाख के 2 ले आए और वो 30-30 लीटर भी करें तो 60 लीटर हो जाता है, जी जी, और वो बच्चियां भी तो देगा। Exactly. इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए बड़ा सिंपल है, आप दोनों एजेस पे आपको कहीं पे प्लस पॉइंट मिल रहा है, कहीं पे नेगेटिव मिल रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं, पेडिग्री की एनिमल्स की बात करूं, तो इन पे क्या होगा कि इनकी एक तो जो अच्छा प्रॉफिट, हमारे नॉर्मली दूध पे सारे बंदे दूध पे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है मेरे नजदीक। मैं उसके हेल्थ पैरामीटर देखता हूँ, मैं उसकी रिप्रोडक्शन देखता हूँ, मैं उसके इंटरवल देखता हूँ। एग्जैक्टली। सो ये सारी चीजें जब मिलती है तो फिर आपका प्रॉफिट बनता है। अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकल के अभी फार्मर्स की, तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, बहुत सारे फार्मर्स से मेरी डिस्कशन हुई है। अभी जो कंसेप्ट चल रहा है वो ये है कि आप नंबर ऑफ एनिमल्स कम करें, क्वालिटी इंप्रूव करें। सो डेफिनेटली जब आपके एनिमल्स कम होंगे, आपके रिसोर्सेज जो है उतने कम होते जाएं। सही है। तो 60 लीटर आप 2 से भी ले सकते हैं, करना भी आसान होगा। एग्जैक्टली। लेकिन 60 जहाँ आपका एक एनिमल है उस साइड पे 2 एनिमल है, 2 एनिमल की मैनेजमेंट डिफरेंट है, एक ही डिफरेंट है। अब डेफिनेटली इन एनिमल्स को रखना है तो फिर इनकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी करें, नहीं कर सकते तो फिर वो ही आपको लेकिन आपके साथ मैंने ये जो टॉपिक था पेडिग्रेड वाला, कमर्शियल वाला, खोल के आपके सामने बयान कर दिया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर जावेद साहब को भी यूट्यूब चैनल है। डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर जावेद इकबाल ख्वाजा। और डॉक्टर साजिद साहब का भी अपना यूट्यूब चैनल। सर आपके चैनल का नाम क्या है? साजिद महमूद ताहिर के नाम से। तो आप इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ये है बंदे मसरूफ, मेरी तरह पहले नहीं है। इनकी वीडियो जरा कभी कभार आती है, लेकिन जब आती है तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, जरूर इनको जाके देखें। इंशाल्लाह सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अल्लाह को हिदायत कहता फरमाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।